वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2। क्लास 10th का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम हिंदी क्या होता है? पाटलिपुत्र का या पटना का वैभव। पटना का वैभव क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभवम का क्या अर्थ हो गया? पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव या पाटलिपुत्र का गरिमा, पाटलिपुत्र का गरिमा। तो इस पाठ में हम क्या देखेंगे? पाटलिपुत्र में क्या सब चीज़ है, क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए पाटलिपुत्र जाना जाता है, इसका पूर्व का इतिहास, फिर जो है अभी क्या सब है इसमें, इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बिहार राजस्व पढ़ो। बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। क्या हो गया? बिहार राजस्व मतलब बिहार राज्य के। तो यहाँ पे बिहार राजस्व में कौन सा विभक्ति? कौन सा विभक्ति? बालकस से कौन सा विभक्ति? हाँ, बालकस कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। तो बिहार राजस्व मतलब बिहार राज्य की, राजधानी नगरम मतलब राजधानी नगर या राजधानी नगर, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र यानी पटना, सर्वेषु मतलब सभी में होगा। ठीक है, कालेषु मतलब कालों में, सभी समयों में। तो दोनों के एक साथ बोलेंगे क्या होगा? सभी समयों में। महत्वम मतलब महत्व, धारियत मतलब महत्व, हाँ महत्वशाली रहा है या महत्व धारण करता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? बिहार राज्य की राजधानी नगर, राजधानी पटना नगर सभी समयों में या सभी कालों में महत्वम धारयत मतलब महत्वशाली रहा है। बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अस्य इतिहास। यहाँ से यहाँ तक हो गया अस, ये हो गया इतिहास। अस्य इतिहास स्व अर्ध सहस्त्र द्वय वर्ष अपरिमित। स्व अर्ध सहस्त्र द्वय वर्ष अपरिमित मतलब लगभग कितना? 2500 वर्ष। कितना? 2500 वर्ष वर्तते मतलब हैं। अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है या 2500 वर्ष का है। 2500 वर्ष का है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। इसका अत्र मतलब यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र च मतलब और
उद्योग क्षेत्र, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा और उद्योग क्षेत्र विशेषण विशेष रूप से, विशेष रूप से, विशेषण मतलब विशेष रूप से ध्यान आकर्षकम मतलब आकर्षक है, ध्यान आकर्षक मतलब ध्यान आकर्षकम मतलब ध्यान आकर्षक है। यहाँ का राजनीतिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से क्या है, ध्यान आकर्षक है। उसके बाद आगे देखते हैं विदेशिका यात्रीन विदेशिका यात्रीन मेगास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग प्रभृतिया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु विदेशिका यात्रीगण मतलब अनेक विदेशी यात्री या विदेश के यात्रीगण, विदेश के यात्रीगण या विदेशी यात्रीगण कौन कौन, मेगास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग, मेगास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन स्व मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथों में चक्रु मतलब किया है। इसका मतलब क्या गया, विदेशी यात्रीगण मेगास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन इसका क्या पढ़ेंगे, अस्मिन पाठे, इसका अर्थ होगा अस्मिन मतलब इस पाठ में, पाठे मतलब पाठ में, इस पाठ में पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य मतलब सामान्य परिचयो मतलब परिचय है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आगे चैप्टर का स्टार्ट कर दिया, हो गया कौन चीज़, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चैप्टर से देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यंतम, इसको क्या पढ़ेंगे, नगरेषु संधि विच्छेद करेंगे तो नगरेषु ये हो जाएगा अन्यंतम, क्या हो जाएगा, नगरेषु अन्यंतम। इसको पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम, इसको क्या पढ़ेंगे, वसत विचित्रम महानगरम बभूव। तो देखो प्राचीनेषु भारतीयेषु मतलब प्राचीन भारतीय नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे बसी, गंगा के किनारे बसी पटना, पाटलिपुत्रम मतलब पटना, वसत विचित्रम मतलब अद्भुत, विचित्र में क्या हो गया, अद्भुत, महानगरम मतलब महानगर हो गया, बभूव मतलब हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसी पटना, गंगा के किनारे अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे बसी पटना, गंगा के किनारे बसी पटना महानगर, अद्भुत महानगर हो गया, वसत विचित्रम महानगरम बभूव, अद्भुत महानगर हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद तद विषय, इसको क्या पढ़ेंगे, तद विषय, यहाँ तक तद, इसको पढ़ेंगे विषय, तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्ये काव्ये कथयति,
कुटनीमताख्ये काव्ये कथयति। तो तद विषय मतलब इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक, तद विषय मतलब इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने, दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कुटनीमताख्य, दामोदर गुप्त नामक एक पुस्तक था लिखा हुआ, उसका नाम था क्या? कुटनीमताख्य नामक काव्य में कथयति मतलब कहा है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनीमताख्य नामक काव्य में कहा है। तो अब यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछेगा, दामोदर गुप्त जो है कौन सा बुक लिखा था, कौन सा किताब लिखा था? कुटनीमताख्य। या ऐसे पूछेगा कुटनीमताख्य पुस्तक किसने लिखा था? हाँ, तो उस किताब में क्या कहा है दामोदर गुप्त ने? तो वो आगे देखते हैं क्या कहा है। अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अस्ति महातिलकम, अस्ति मतलब है, महातिलकम मतलब मही मन हो गया पृथ्वी, तिलकम मना पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुलगृहम मतलब सरस्वती का कुलगृह। सरस्वती का कुलगृह का मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे विद्या का क्या है? केंद्र था। कहाँ पे? पटना में अभी विद्या का केंद्र है। सब जगह से ज़्यादा लोग कहाँ जाता पढ़ने के लिए? पटना ही जाता। तो सरस्वती कुलगृहम का मतलब हो गया विद्या का केंद्र। महानगरम, तो महानगरम का क्या अर्थ हो गया? महानगरम। नामना मतलब नाम के, ठीक है, नामना मतलब नाम का, नामना मतलब नाम का। पाटलिपुत्रम मतलब पटना। परिभूत पुरंदरम स्थानम, परिभूत पुरंदरम स्थानम मतलब इंद्र के इंद्रासन के समान। इंद्र के पुरंदर मन क्या होता है? इंद्र। स्थानम मना इंद्र के इंद्रासन के समान, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? पटना नाम का महानगर, पटना नाम का महानगर पृथ्वी का महितल तिलकम, पृथ्वी का तिलक है, एवं सरस्वती का कुलगृह है। पृथ्वी का तिलक है और सरस्वती का कुलगृह है, और इंद्र के इंद्रासन के समान है, है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो अब आगे देखते हैं। इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आदि। इतिहासे मतलब इतिहास से श्रूयते मतलब सुनने को मिलता है या जानकारी मिलता। बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय में पाटलीग्राम मतलब पाटलीग्राम स्थित मतलब आसित मतलब था। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इतिहास से सुनने को मिलता है, इतिहास से शुरुआती इतिहास से सुनने को मिलता है कि बुद्ध के समय में पाटलीग्राम बुद्ध के समय में गंगा के किनारे, गंगाया तीरे मतलब बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। यत्र मना यहाँ, च मना और, भगवान मना भगवान, बुद्ध मना बुद्ध,
बहुकित्वा मतलब बहुत बार, समागता मतलब आए, समागता मतलब आए। यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए, यहाँ पर भगवान बुद्ध अनेक बार आए। यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुकृत्वा मतलब अनेक बार, समागता मतलब आए, समागता मतलब आए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आ गया ना? चलो अब देखते हैं आगे। तेन तेन कथितम आसीत, तेन कथितम आसीत, तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम, यद ग्रामो अयम, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। तो यहाँ तक पहले देख लेते हैं, ठीक है। तेन कथितम आसीत, तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहा था, तेन माना उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था। यद ग्रामो अयम, यह गांव, अयम ग्रामो मतलब यह गांव, यह गांव, उन्होंने कहा था यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर बनेगा। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। महात्मा बुद्ध बहुत बड़ा है पटना, तो उसने क्या कहा था? यह गांव जो है क्या बनेगा बाद में? महानगर बनेगा, महानगर बनेगा। किंतु किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा, सर्वदा अक्रांतम, सर्वदा अक्रांतम, सर्वदा अक्रांतम भविष्यति, सर्वदा अक्रांतम भविष्यति। किंतु लेकिन, लेकिन कलहस मतलब आपसी झगड़ा से, अग्निदाहस अगलगी से, आग लग जाना, अगलगी से, जलपूरस्य मतलब बाढ़ से, चौ भयात, चौमना और भयात मतलब भय से, सर्वदा अक्रांतम सदैव क्या रहेगा? पीड़ित रहेगा, सदैव क्या रहेगा? पीड़ित होता रहेगा। भविष्यति मतलब होता रहेगा। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? उन्होंने कहा था यह गांव क्या बनेगा? महानगर बनेगा। उन्होंने कहा था यह गांव क्या बनेगा? महानगर बनेगा। किंतु किंतु आपसी झगड़ा से, अगलगी से, आपसी झगड़ा से, अगलगी से एवं बाढ़ से, जलपुरस बाढ़ से, एवं ये चल गया इस साइड, तो एवं बाढ़ से सदा, सर्वदा मतलब सदा, हमेशा क्या रहेगा? अक्रांतम मतलब पीड़ित, भविष्यति मतलब होता रहेगा, भविष्यति मतलब सर्वदा क्या रहेगा? पीड़ित होता रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद आगे देखते हैं। कालांतरेण, कालांतरेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्र पुत्रम इति, पाटलिपुत्रम इति कथितः। कालांतरेण मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद ही, एव मन ही, कुछ समय के बाद ही पाटलीग्राम, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम क्या कहलाने जाने लगा? पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। कुछ समय के बाद ही ये पाटलीग्राम जो था, पाटलीग्राम कुछ समय के बाद क्या कहलाने जाने लगा? पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है ना? तो चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्यस, चंद्रगुप्त मौर्यस पढ़ो, चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य शोभा, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत इति, अति उत्कृष्टा आसीत इति, अति उत्कृष्टा आसीत इति। ठीक है, तो यहाँ तक पहले देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काले मतलब समय में, अस्य नगरस इस नगर की, शोभा चौ को ला लेंगे यहाँ पे, शोभा एवं रक्षा व्यवस्था, शोभा एवं रक्षा व्यवस्था, अति मतलब बहुत ही, उत्कृष्टा मतलब अच्छा या उत्कृष्ट, आसित मतलब था। समझ में आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा?
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था, शोभा एवं रक्षा व्यवस्था, यहाँ पर शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट या उत्तम थी, उत्कृष्ट या उत्तम थी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यूनान राजदूता मेगास्थनीज, यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। यूनान का राजदूत था, क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत था, उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। उसने क्या किया? अपने स्मरण ग्रंथि में इसको क्या किया? लिखा, निरूपित किया। ठीक है, तो यूनान राजदूत से मेगास्थनीज ने क्या किया? अपने स्मरण ग्रंथि में इसको क्या किया? निरूपित किया। यही सब बात को क्या किया? लिखा। समझ में आ गया। उसके बाद अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनी अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। ठीक है, अस्य नगरस मतलब इस नगर की वैभवम मतलब वैभव प्रियदर्शनी अशोक के समय में, प्रियदर्शनी अशोक से मतलब अशोक के समय में, सुतराम मतलब और अधिक अच्छा, मतलब अच्छा, समृद्धम मतलब और अधिक समृद्ध था। तो इस नगर की वैभव क्या था? प्रियदर्शनी अशोक के समय में क्या था? और अधिक था, और अधिक क्या था? समृद्ध था, और अधिक समृद्ध था, अधिक समृद्ध था। ठीक है, तो उसके बाद बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे स्वादरम स्मरति। तो बहुकालम मतलब बहुत समय तक, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र की, प्राचीना मतलब प्राचीन, सरस्वती परंपरा मतलब सरस्वती परंपरा, एक परंपरा चल रहा था, नाम पर था पाटलिपुत्र में कौन सा? सरस्वती परंपरा। प्रावर्तत इति, प्रावर्तत मतलब हो गया बहुत समय तक पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा क्या रही? प्रावर्तत मतलब बनी रही। ठीक है, बनी रही। इति राजशेखर, इसे क्या किया? यह राजशेखर ने, इति मना यह राजशेखर ने, स्वकाव्य मीमांसा मतलब अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में स्वादरम मतलब आदर पूर्वक या आदर सहित स्मृति मतलब स्मरण किया। कौन स्मरण? राजशेखर ने अपने कौन सा पुस्तक में? काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में क्या किया? आदर सहित इसी बात को क्या किया है? सरस्वती परंपरा के बारे में क्या किया? बताया, स्मरण किया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हाँ, अत्र उपवर्षो इह पाणिनि पिंगलो इ व्याडी वर रुचि पतंजलि इ परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया यहीं पर कुछ, अत्र उपवर्षो इह मतलब यहीं पर कुछ वर्ष कौन कौन? पाणिनि पिंगल वररुचि, पाणिनि पिंगल वररुचि परीक्षिता मतलब अध्ययन करके क्या क्या कौन सी प्राप्त किया? ख्याति प्राप्त की। यहीं पर पाणिनि पिंगल वररुचि पतंजलि अध्ययन करके क्या कौन सी प्राप्त किया? ख्याति प्राप्त की मतलब विख्यात हुआ। ठीक है, यहीं पे अध्ययन करके पाणिनि पिंगल वररुचि क्या हुआ? विख्यात हुआ, ख्याति प्राप्त हुआ। ठीक है।